हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर में सुरक्षित हैं। आज हम व्याकरण बोध के अध्याय 11 कारक का अध्ययन करेंगे। आइए जानें कारक किसे कहते हैं। जब संज्ञा शब्द किसी वाक्य में भिन्न भिन्न रूपों में प्रयोग किए जाते हैं या सर्वनाम शब्द वाक्य में भिन्न भिन्न रूप में प्रयोग किए जाते हैं तो इन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के इन्हीं भिन्न रूपों का संबंध जब क्रिया से जोड़ा जाता है तो उसी को हम कारक कहते हैं। आइए इसे विस्तृत रूप में समझने का प्रयास करें। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक की स्पष्टता के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो शब्द प्रयोग होते हैं वे कारक चिन्ह कहलाते हैं। ये कारक चिन्ह ही कारकों की विभक्तियां या परसर्ग कहलाते हैं। इनसे वाक्य पूर्ण एवं स्पष्ट हो जाते हैं। आइए इन वाक्यों को पढ़कर समझने का प्रयास करें। दादी ने कहानी सुनाई। पूनम कुत्ते को रोटी डाल रही है। चित्र में ब्रश से रंग भरिए। विकास ने पूनम के साथ राखी खरीदी। गिलहरी पेड़ से उतरी। यह प्रशांत की दुकान है। उसकी गेंद कुएं में गिर गई। अरे शुभम, क्या तुम्हारी माता घर पर ही है? उपयुक्त वाक्यों में संज्ञाओं का क्रिया से संबंध बताने के लिए कुछ चिन्ह जैसे ने, को, से, के लिए, से, की, में, पर का प्रयोग किया गया है। इन्हें परसर्ग यानी कारक चिन्ह कहते हैं। इन्हें विभक्ति चिन्ह भी कहा जाता है। कभी कभी कुछ वाक्यों में कुछ शब्दों के साथ परसर्गों का प्रयोग नहीं होता, जैसे दादी कहानी सुनाती है। इसमें दादी और कहानी के साथ परसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अब हम जानेंगे कि ये जो वाक्यों में संज्ञा या सर्वनाम शब्द होते हैं ये किन किन रूपों में प्रयोग किए जाते हैं और इनके रूपों के आधार पर ही कारक के प्रकार बनाए गए हैं। और संज्ञा या सर्वनाम शब्द किसी वाक्य में अधिकतम 8 रूपों में प्रयोग किए जा सकते हैं। इन्हीं 8 रूपों को ही हम कारक के प्रकार कहते हैं। तो आइए जानें कारक के कौन कौन से प्रकार होते हैं। ये एक कॉलम है जिसमें कारक, उसकी विभक्ति और उदाहरण दिए हुए हैं। आइए जानें सबसे पहले कारक कौन कौन से होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन। आइए सबसे पहले हम जानें कि विभक्ति क्या होती है। विभक्ति का मतलब होता है वे निशान या वे चिन्ह जिनके माध्यम से इन संज्ञा शब्दों या सर्वनाम शब्दों के रूपों को वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ा जाता है। ये विभक्ति चिन्ह ही परसर्ग कहलाते हैं। अब हम जानेंगे कि इन कारकों के विभक्ति चिन्ह कौन कौन से होते हैं। कर्ता ने, इसका उदाहरण देख लेते हैं। विकास ने गीत सुनाया। कर्म को, अनुष्का अरुणा को फोन मिला रही है। कारण से या के द्वारा, सतीश कैमरे से फोटो खींच रहा है। संप्रदान के लिए या को, रजनी हर्षित के लिए खिलौना लाई।
आपाधान से अलग होने पर। शिल्पी बस से उतरी। संबंध का, के, की, रा, रेरी। इस कूलर का पंखा खराब है। अधिकरण पर में। आज सड़क पर कोई रिक्शा नहीं चल रहा है या दूध में कुछ पड़ा है। संबोधन, हे, अरे आदि। हे प्रभु, हम पर दया कीजिए। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम कारक के 8 रूपों का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। आज का आपका होमवर्क है, इसका पुनः अभ्यास करें। ओके स्टूडेंट्स।